जी बिल्कुल, सिंध असेंबली की एक मोतबिर और तबाना आवाज जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमेशा सिंध असेंबली में कराची के उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए हमें नजर आते हैं, जो कि उनका जो हल्का PS 98 वहां के लोग उनसे क्या खुश हैं, क्या क्या उन्होंने अपने जो डोमेन में उनके आता है तरक्याती काम इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान रुकने सिंध असेंबली असलान परवेज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम इनके PS के ऑफिस में मौजूद हैं, तो आइए पहले बात करते हैं असलान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असलान भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अच्छा अहसान भाई, बड़ी आपकी गूंज होती है सिंध असेंबली में, हमेशा आप यानी कराची वालों के जो हुकूक है उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो इसमें की क्या तरबियत है आपकी, क्या कहेंगे इस हवाले से? आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखिए, हमारी क़यादत ने, एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने हमें तरबियत ऐसी ही दी है, क्योंकि हम यहीं के रिहायशी हैं, इसी शहर के बेटे हैं, तो हमें ऐसी तरबियत दी कि जो तो हमारे अपने साथ मसले वही दूसरे लोगों के साथ मसले हैं, तो उन मसलों को हल किया जाए। मैंने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा, मैं यहाँ से 18 साल से रिहाइश पसीर हूँ इसी हल्के में, इसीलिए मुझे टिकट भी दिया गया कि मुझे यहाँ के प्रॉब्लम्स पता हैं। अब पहले क्या होता था, पहले के दौर पे कि बाहर से उठा के बंदे नुमाइंदे को यहाँ से इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता था। अब उसको जब यहाँ के रास्ते ही नहीं पता तो वो क्या काम करेगा वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम की क़यादत ने बड़ी अच्छी तरबियत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए आज एमक्यूएम के नुमाइंदों की हर असेंबली में भी बात होती है, हर जगह पे बात होती है। सर, शेर कराची खंडार का मंजर पेश कर रहा है, सर टूट-फूट का शिकार है, यानी कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो सर एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, क्या करने वाली आगे, कैसे होगा सर? देखिए, पीपल्स पार्टी तो काफ़ी अरसे दराज से इक़्तिदार में, सही है, उन्होंने आज तक इस शहर के लिए कुछ भी नहीं किया सबके सामने, बल्कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदों ने किया था बल्दियात में सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, वो तक ख़त्म करके रख दिया इन लोगों ने। अभी यहाँ की आवाम, एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे, यहाँ के जो बेटे हैं, उनके हाथ में दोबारा शहर दें। हम 6 महीने में इंशाल्लाह शहर को बना के दिखा देंगे, जैसे एक वक्त में बना के दिखाया गया था। और जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की बात है, तो ये बिल्कुल नाहल हो चुके हैं। इनको देखिए, फंड भी रिलीज होता है, हर महीने चेयरमैन को भी मिलता है 12 लाख रुपए, लेकिन इन लोगों को यहाँ लगाने के बजाय ये अपने घरों पे लगा रहे हैं, अपनी जेबों में लगा रहे हैं। तो शहर से इनको कोई गर्ज नहीं है जहाँ पे ये काम कर सकें। सर, जो आपका PS जो है किन किन इलाकों में, यानी स्कीम 33 में तो है, कौन कौन से एरियाज में आते हैं? स्कीम 33 मेरा काफ़ी बड़ा हल्का है। ये PS 98 जो ये सारी टाउन तक जा रहा है, इसका 95,000 वोटर्स है, और यहाँ पे काफ़ी हल्के आ रहे हैं। गुलजार हिजरी का पूरा इलाका आ रहा है, इस पे सच्चल गोट भी आ रहा है, 8 के करीब गोट्स आ रहे हैं। सच्चल गोट है, मनोड़ा गोट है, और मखदूम बिलावल शाह गोट है। यहाँ तक है कि हद ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने मखदूम बिलावल शाह गोट में भी वहाँ तक तरक्याती काम नहीं करवाए, सच्चल गोट में काम नहीं करवाए। वहाँ पे नमाजी भी निकलते हैं मस्जिद जाने के लिए, तो उनको आधे आधे घुटने तक पानी में से जाना पड़ता है। तो मतलब सीवरेज का ये निज़ाम है। तो मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं है, लोगों का, आवाम का एहसास नहीं है। अगर होता तो ये कम से कम अपने गोटों में तो काम करवा देते। चलो भाई, आप दूसरी आबादी में छोड़ दो, कम से कम अपने इलाकों में तो देख लेते जहाँ आपने गोट्स बनाए हैं। तो इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है आवाम की, और ये बहुत बड़ा हल्का है, और यहाँ पे लोग इसीलिए बज़्ज़न हुए हैं इन लोगों से कि कब इनसे हमारी जान छूटेगी। सर, PP तो कहती है कि गोटों में हम काम करवाते हैं, आज भी वहां से नारा जो भुट्टो लगता है। अगर PP ये कहती है तो आप अभी मेरे साथ चले गोट, आपको अंदाजा हो जाएगा कि गोट वाले क्या कहते हैं, इनके बारे में आपके सामने आ जाएगी। तो PP अगर ये कहती तो बिल्कुल गलत कहती है। अगर PP ये कहती है कि हमारा नारा लगता है, तो क्यों नहीं इलेक्शन जीते? यहाँ से जीतते ना, यहाँ से दूसरी दफ़ा एमक्यूएम जीती है। पहले एक दौर में एमक्यूएम के पास था ये हल्का, NA का भी, PS का भी, और इस दफ़ा भी NA और PS जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है। अच्छा, आपको अपने हल्के में किन किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, यहाँ पर तो हर चीज़ की मुश्किलात का सामना है। जहाँ तक हमारे अपने तहत काम हो सकते हैं वो तो हम करवा रहे हैं। अभी हमें MNA का फंड रिलीज हुआ है, जो कि वफाक से लिया गया है। उससे हमने जहाँ जहाँ की सड़कें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू करवा दिए हैं, रोडें डलना शुरू हो गई हैं। बाकी जो हमारे इख्तियार में आता है वो हम अपने तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने यहाँ पे काफ़ी काम किए हैं। मैं अभी MP हूँ, इससे पहले मैंने बहुत काम किए यहाँ पे, अपनी मदद आप मैंने काम करवाएं। लेकिन यहाँ पे अभी बल्दियात अगर एमक्यूएम पाकिस्तान दे दिया जाएगा तो इंशाल्लाह देखने से ताल्लुक़ रखेगा। सर, एक सवाल ये कि आपने तकरीबन मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म सिंह मुराद अली शाह को एक लेटर लिखा था, जामिया कराची की जो जमीन है ना, क्योंकि ICC-BS है, तो ये क्या ज़रूरत पेश आई? देखिए, यही तो मसला हो रहा है कि हम लोग इसी चीज़ पे तो लड़ रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का बस नहीं चले तो इस पूरे मुल्क को बेच दिया जाए। सही, हर चीज़ को प्राइवेट किया करे जा रहे हैं। आप ये बताएं ना, गरीब का बच्चा उसमें जब ये प्राइवेट हो जाएगा कैसे पढ़ेगा? अभी यहाँ से तकरीबन 700 के करीब PhDs और MPhil करके लोग निकले हैं। अभी यहाँ पे जो अभी हाजिर जो अभी PhDs कर रहे हैं वो तकरीबन 500 के करीब है। आप इसको भी अगर प्राइवेट कर दोगे तो आप ये बताओ 10 लाख रुपए कौन इंसान दे सकता है इस मुश्किल दौर में? आप तनख्वाहें वहीं की वहीं खड़ी नहीं है, गरीब मजदूर वैसे ही मर रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, अफरा तफरी का माहौल आपने बना दिया है। आप
उसको फिर प्राइवेट कर रहे हैं। आपने पहले एक दफा आईबी को किया, आज आईबी में देखें सिर्फ मिनिस्टर्स के बच्चे हैं या कोई जो भी बड़े अहदेदार है उनके बच्चे हैं, गरीब का बच्चा कोई भी नहीं जा पाता। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि वो फीस ही पे नहीं कर पाता है। और फिर आप इसको ICCBS को आप अगर प्राइवेट कर देंगे तो आप ये बताएं जो डोनर्स थे जिन्होंने इसको डोनेट करके बनाया, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी का ये ख्वाब था कि इसको उन्होंने 2 कमरों से शुरू किया था और इस मुकाम तक पहुंचाया, आप उसको खत्म कर रहे हैं यार। आपको मतलब थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि आप इस पे थोड़ा सा नजरसानी करें। मैंने इसीलिए इसको सीएम साहब को लेटर भी लिखा है, इस पे कोई पैसे हुई अब तक? बिल्कुल, इस पे सीएम साहब को लेटर भी लिखा है, इस पे कमेटी भी इंशाल्लाह बन जाएगी जल्द, और इसको हम जहां तक हम रोक सकेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे रुके, ताकि कराची के बच्चे यहाँ पे पढ़ लिख सकें। सर आखिरी सवाल है, आइंदा इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? एमके पाकिस्तान क्या कोई सरप्राइज देने वाली? इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान सरप्राइज देगी, और इस दफा भी एमकेएम पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया, और इस दफा इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज देगी। तो लोगों को खुद दिखेगा कि यार ये हम क्या कर गए, और एमकेएम का काम भी दिखेगा, क्योंकि एमकेएम की क़यादत काम करना जानती है भाई। एमकेएम के नुमाइंदों को आप मुझे 24 घंटे आप रोड पे खड़ा कर दें, मैं काम करूंगा आवाम के लिए। हम लोग इस तरह के लोग हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं, हमें हमारी क़यादत ने हमें यही सिखाया, यही तरबियत दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए लोग अच्छे नामों से पहचानते हैं। जी बिल्कुल, ये थे अरसलान परवेज साहब जो कि अपने तासुरात का इजहार करते थे, और उम्मीद है पूरी उम्मीद है आइंदा इलेक्शनों में आम इंतखाबात हो चाहे वो बल्दियाती हो, एमके पाकिस्तान सरप्राइज देने वाली है। गगन पाली, C22 न्यूज, कराची।